ये है एक एलईडी ब्लिंकर सर्किट जिसका आप यूज़ करके डेकोरेशन लाइट या फिर कहीं भी जहाँ पर आपको ब्लिंकिंग की आवश्यकता है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो कितने शानदार तरीके से ये सर्किट वर्क कर रहा है। इसके टाइम को और एडजस्ट कर सकते हैं, इसके फ्लैश को भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसके फ्लैश को भी बढ़ा सकते हैं और इसके टाइम को भी हम बढ़ा सकते हैं। तो इसे पूरे सर्किट को हम किस प्रकार बनाते हैं तो आज हम इसे सीखने वाले हैं। तो यदि चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम एक 555 टाइमर आईसी लेंगे, जिसे 555 आईसी भी बोलते हैं। ये एक टाइमर आईसी है जो कि 8 पिन की आईसी है। हम इसकी काउंटिंग कुछ इस प्रकार करते हैं। ये पिन नंबर 1 2 3 4 और फिर हम 5 6 7 8। पिन नंबर 1 नेगेटिव पिन, पिन नंबर 8 पॉजिटिव पिन है। हम इनमें हमारे बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को कनेक्ट करेंगे। चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। सबसे पहले हम एक कैपेसिटर लेंगे जिसकी वैल्यू 1000 माइक्रोफैरेड 25 वोल्ट है। इस कैपेसिटर के माइनस वाले पॉइंट को हम पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट करेंगे जो कि हमारा माइनस का है, और प्लस वाले पॉइंट को हम पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट करेंगे। तो चलिए हम इसे कनेक्ट कर देते हैं। अब हमने कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया। अब हम एक जंपर वायर लेकर पिन नंबर 2 को हम पिन नंबर 6 के साथ कनेक्ट करेंगे। तो हमने पिन नंबर 2 के साथ इस वायर को कनेक्ट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे कि पिन नंबर 6 के साथ इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा वायर पिन नंबर 2 से पिन नंबर 6 पर कनेक्ट हो गया है। तो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे कुछ इस तरीके से हमें कनेक्ट करना है। अब हम एक एलईडी लेंगे। इस एलईडी के हम नेगेटिव वायर को पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट करेंगे और पॉजिटिव वायर को पिन नंबर 4 के साथ। तो पहले हम नेगेटिव वायर को पिन नंबर 3 के साथ हमने कनेक्ट कर दिया है। अब हम एलईडी के पॉजिटिव वायर को पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो अब हमारे एलईडी के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वायर कनेक्ट हो चुके हैं। अब हम पिन नंबर 4 के साथ एक जंपर वायर को कनेक्ट करेंगे। हम पिन नंबर 4 के साथ इस जंपर वायर को कनेक्ट करके इसे हम पिन नंबर 8 के साथ जोड़ देंगे। यह पिन हमारी जो आईसी है इसकी पॉजिटिव पिन है। अब हम 2 वेरिएबल रेजिस्टेंस ले लेंगे। इन्हें मैंने 0 पीसीबी पर लगा लिया है। इनकी वैल्यू 1K है जिसका कोड 102 है। आप देख सकते हैं मैंने इसे किस प्रकार से सोल्डरिंग किया है। इसके कॉमन पॉइंट हमारे बीच वाले ये 2 पॉइंट है और जो इसके साइड वाले पॉइंट है वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये इसके साइड वाले पॉइंट है। इन दोनों को मैंने सोल्डरिंग कर लिया है ताकि हमारे टाइम बचे और काम आसानी से हो जाए हमारा। अब हम इनके कनेक्शन हमारे सर्किट के साथ करेंगे। सबसे पहले हम एक जंपर वायर ले लेंगे और इन दोनों रेजिस्टेंस के मिडिल वाले वायर, जो कि हमारा बीच वाला वायर है, उसे एक तार की मदद से कॉमन कर लेंगे। मतलब हमारा रेजिस्टेंस के दोनों वायरों को हम एक सिंगल वायर के साथ जोड़ लेंगे। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हमने इस वायर को जोड़ लिया। ये हमारा ग्रीन रंग का वायर है। इस वायर को हमने किस प्रकार जोड़ा है ये आपने देखा अभी। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा वायर लेंगे। इसे हम जो हमारा रजिस्टेंस है उसके अलग अलग रजिस्टेंस में इस तरीके के हम अलग अलग 2 वायर लेंगे। अभी हमने पहली पिन को कॉमन किया था, अब हम दूसरे पिन को साथ एक वायर को कनेक्ट कर दिया है। तो जिस प्रकार मैंने इन वायर को कनेक्ट किया है ठीक उसी प्रकार आपको भी कनेक्ट करना है। अब हम एक अलग ऑरेंज वायर लेंगे। इस वायर को हम दूसरे रजिस्टेंस की इस तीसरे नंबर की पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। मतलब हमारे रजिस्टेंस में 3 पिनें होती हैं, तो हमने लास्ट वाली 2 पिन और एक पिन को कॉमन कर लिया है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हमें वायरों का बिल्कुल ध्यान रखना है, इसलिए मैंने अलग अलग वायर का यूज़ किया है। तो चलिए अब मैं इसे सर्किट के साथ कनेक्ट करूँगा। अब हम सबसे पहले ऑरेंज वायर को कनेक्ट करेंगे। इसे मैं पिन नंबर 6 के साथ जोड़ूंगा। हमने पिन नंबर 5 को खाली छोड़ दिया है, यह पिन को हम यूज़ नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ग्रीन वायर को कनेक्ट करेंगे। इस ग्रीन वायर को हमने पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट करना है। ये ग्रीन वायर दोनों रजिस्टेंस का कॉमन वायर है, इसे हम कनेक्ट कर देंगे। अब हमने इसे पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब हम ब्लू वायर लेंगे, इसे हम पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट करेंगे। तो चलिए अब मैं इसे पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। अब हमने
पिन नंबर 8 को भी जोड़ दिया है। तो अब हमने रेजिस्टेंस के सभी कनेक्शन कर दिए, हमने तीनों वायरों को जोड़ दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने कॉमन वायर को पिन नंबर 7 के साथ जोड़ा है, जो कि हमारा ग्रीन वाला वायर है, और हमने ब्लू वायर को पिन नंबर 8 के साथ और ऑरेंज वायर को हमने पिन नंबर 6 के साथ जोड़ा है। तो इसके कनेक्शन हमने आसानी से कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को कनेक्ट करेंगे। तो चलिए अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव वायर ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो ये ब्राउन वायर आप देख रहे हैं, ये तो हमारा पॉजिटिव वायर है, जिसे हम पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट कर देंगे। पिन नंबर 8 हमारा पॉजिटिव वायर हो गया। अब हम पिन नंबर 1 के साथ इस ब्लैक वायर को कनेक्ट कर देंगे, जो कि हमारा नेगेटिव वायर है। तो इस तरीके से हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कनेक्शन कर दिए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने किस तरीके से इसके कनेक्शन किए। पिन नंबर 1 हमारा नेगेटिव वायर और पिन नंबर 8 हमारा पॉजिटिव वायर हो गया। तो ये हमारे इसके कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम एक बैटरी लेंगे 3.7 वोल्ट की। इसके पॉजिटिव वायर को हम पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे और नेगेटिव वायर को हम नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। और अब हमारा सर्किट ऑन हो चुका है। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हमारी एलईडी ब्लिंक कर रही है। अब हम इसे इन रेजिस्टेंस के माध्यम से एडजस्ट कर सकते हैं, इसकी स्पीड को, और इसे कितनी देर एक पॉइंट पर रुकना है उस चीज़ को हम एडजस्ट कर सकते हैं। इस रेजिस्टेंस के द्वारा हम इसकी स्पीड को एडजस्ट करते हैं। रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने पर हमारे एलईडी की जो ब्लिंकिंग की स्पीड है वो क्या होता है, कम हो जाती है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू घटाने पर हमारे एलईडी की ब्लिंकिंग की स्पीड तेज़ हो जाती है। तो आप देख सकते हैं, हम जब रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं यदि हम, तो इसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, और घटाने पर इसकी स्पीड देखिए कितनी तेज़ हो चुकी है। यदि बिल्कुल जीरो कर देंगे तो हमारी एलईडी रुक जाएगी। तो अभी आप देख पा रहे हैं इसकी ये तेज़ तेज़ से फ्लैश कर रही है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके स्पीड को कम करेंगे। तो देखिए इसकी स्पीड को कम कर देते हैं हम। तो आपने देखा इसकी स्पीड किस प्रकार से कम हुई। तो यदि हम और भी कम करना चाहते हैं इसको, तो हम 10, जो हमने 1K की रेजिस्टेंस लगाई है, इसकी जगह पे हम 10K की लगा देंगे। अब हम देखिए इसके टाइमिंग को एडजस्ट करेंगे। ये पहले फ्लैश कर रही थी, थोड़ी देर के लिए जल रही थी, अब थोड़ा टाइम के लिए ये रुक रही है अपनी पोजीशन पे। देख लीजिए, आप देख सकते हैं। तो ये इस ब्लिंक को हमें किस तरीके से कराना है उसे हम एडजस्ट करते हैं। मतलब ये कितनी देर के लिए जलेगी, और बगल वाला जो पॉइंट है वो स्पीड को, मतलब हमारे स्पीड को कंट्रोल करने के लिए है। तो बगल वाली रेजिस्टेंस हमारे स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, और ये हमारे टाइम को कंट्रोल करने के लिए है। तो दोनों हमारा किस तरीके से काम कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। अब हम क्या करेंगे कि एक 100 वाट के बल्ब को इस सर्किट से कंट्रोल करा के देखेंगे कि हमारा 100 वाट का बल्ब किस तरीके से वर्क करता है। तो इसे कंट्रोल कराने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक रिले मॉड्यूल ले लेंगे। ये हमारा 5 वोल्ट का रिले मॉड्यूल है, तो हम इसका उपयोग करेंगे। तो इसे किस तरीके से हम सर्किट में कनेक्ट करेंगे, हम इसे देखने वाले हैं। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम इसकी वायरिंग को समझ लेते हैं। इसमें हमने 3 वायर को कनेक्ट किया हुआ है। आप देख पा रहे हैं, हमारा वाइट वायर ये हमारा BCC है, ये हमारा ग्राउंड वायर है जो कि हमारा ग्रे वायर है। अब हम क्या करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव वायर BCC को हम, जो हमारा वाइट वायर है उसे हम बैटरी के ब्राउन वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे, और हमारा जो ग्रे वायर है इसे हम बैटरी के नेगेटिव यानी ब्लैक वायर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने कनेक्ट कर दिया। ये हमारा जो ब्लू वायर है ये हमारा इनपुट वायर है। आप जब रिले मॉड्यूल में देखोगे तो वहाँ पे लिखा होगा इन। तो अब हम इसे पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट कर देंगे। पिन नंबर 3 हमारा आउटपुट पिन है। तो देख लीजिए हमारा जो रिले मॉड्यूल है वो भी अब वर्क करने लग गया है। आपको दिखाई दे रहा होगा, रिले मॉड्यूल में 2 LED होती है। रेड रंग की LED हमारा ये इंडिकेट कर रही है कि हमारा रिले मॉड्यूल ऑन है, और जो हमारा ग्रीन रंग की LED है वो हमारा इनपुट को इंडिकेट कर रही है। जब भी इसके पास इनपुट आता है तो हमारी ग्रीन रंग की LED ग्लो होने लग जाती है। तो अब हम देख लीजिए इसकी स्पीड बढ़ाते हैं और घटाते हैं, तो देखिए हमारे रिले मॉड्यूल में भी आउटपुट बंद और ऑन और ऑफ हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इस रिले मॉड्यूल में हमारे बल्ब को कनेक्ट करेंगे। ये बल्ब को हम ठीक उसी प्रकार कनेक्ट करेंगे जिस प्रकार हम बल्ब के साथ एक स्विच को जोड़ते हैं। तो हम क्या करेंगे कि 2 वायर जो कि बल्ब के साथ कनेक्ट है, और उस बल्ब के दोनों वायरों को जब हम AC लाइन के साथ कनेक्ट करते हैं तो हम किसी भी एक वायर को बीच में से कट कर लेंगे, और उसके दोनों वायरों को हम रिले के NO और कॉमन पॉइंट के साथ हम कनेक्ट कर लेंगे। तो इसे हम आगे सर्किट डायग्राम में भी समझेंगे। तो अब चलिए, हमारा सर्किट तो बैटरी से ऑन है। अब हम क्या करेंगे, इस
बल्ब को कनेक्ट करेंगे 220 लाइन के साथ। तो देखिए अब मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, तो ये अब हमने कनेक्ट कर दिया। और ये भी देख लीजिए जैसे हमारा सर्किट फ्लैश कर रहा है सेम उसी तरीके से ये कर रहा है। अब हम इसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करके देखेंगे। अब देखिए हमने इसकी स्पीड को कम कर दिया है, तो ये देख लीजिए किस तरीके से वर्क कर रहा है। अब हम इसके टाइम को भी बढ़ाएंगे। देखिए अब ये रुक रहा है एक जगह, तो आपने देखा फुल ग्लो होने के बाद में ही बंद हो रहा है ये। आप इसे और भी लॉन्ग टाइम करना चाहते तो रेजिस्टेंस की वैल्यू को आप चेंज कर दीजिए, तो ये हमारा प्रॉपर वर्क करेगा। तो अब हम इसको जल्दी जल्दी फ्लैश कराएंगे और देखेंगे किस तरीके से ये वर्क करता है। तो चलिए अब हम इसकी स्पीड बढ़ाते हैं। आपको दिख रहा होगा किस तरीके से ये फ्लैश कर रहा है। तो ये हमारा कुछ एलईडी ब्लिंकर है जो कि एलईडी को ब्लिंक कराने के काम में आता है। तो हम इससे 220 वोल्ट एसी के बल्ब को भी ब्लिंक करा सकते हैं। तो ये हमारा सर्किट इसे ड्राइव कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सर्किट था, बहुत ही आसान सर्किट था, जिसका आप किसी भी तरीके से उपयोग कर सकते हैं। या यदि आप कोई भी डिवाइस जहाँ पे आपको ब्लिंकिंग की आवश्यकता होगी, आप वहाँ इसे लगा सकते हैं। अब हम इसके सर्किट डायग्राम को समझते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी 18650 बैटरी है जो कि 555 आईसी के साथ कनेक्ट है। इसके पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को हमने पिन नंबर 8 और 1 के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो आपको बिल्कुल सर्किट डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। हमने पिन नंबर 8 पर पॉजिटिव और पिन नंबर 1 पर नेगेटिव वायर को कनेक्ट किया। पिन नंबर 1 पर एक कैपेसिटर लगाया है जो कि 1000 म्यू 25 वोल्ट का है। इसके पॉजिटिव वायर को पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट किया है और नेगेटिव वायर को हमने पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट किया है। तो सर्किट डायग्राम आप देख रहे होंगे। और पिन नंबर 2 को पिन नंबर 6 के साथ हमने कनेक्ट कर दिया था जंपर की सहायता से। अब हम क्या करेंगे कि पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 पे हमने एक एलईडी लगाई है। तो एलईडी हमने 3 mm की लगाई है, 5 वोल्ट की एलईडी। तो इसका पॉजिटिव वायर तो हमने पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट कर दिया और नेगेटिव वायर पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमने पिन नंबर 4 को पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट किया है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। पिन नंबर 4 को हमने पिन नंबर 8 के साथ एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया है जो कि पॉजिटिव में जा रहा है सीधा। आपको मैं आईसी में भी दिख रहा होगा ये वायर किस तरीके से हमने इसे कनेक्ट किया। पिन नंबर 5 को हम खाली छोड़ देंगे, इसमें कोई वायर कनेक्ट नहीं करेंगे। पिन नंबर 6 के हमने रजिस्टेंस के पिन के साथ कनेक्ट किया है जो कि हमने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर आप 1K, 10K और 100K का रजिस्टेंस लगा सकते हैं, जिससे आपकी टाइमिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। और हमने रजिस्टेंस के दोनों वायरों को, जो मिडिल वाला वायर था उन्हें कॉमन करके हमने एक ग्रीन वायर को पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट किया था। तो ये हमारा कॉमन वायर है। और हमने पिन नंबर 8 को हमने दूसरे रजिस्टेंस की पिन के साथ कनेक्ट कर दिया जो कि पिन नंबर 3 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑरेंज और ब्लू वायर जो कि ये दोनों अलग अलग वायर हैं, और जो कॉमन वायर है वो हमारा ग्रीन वायर जो कि पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट है। अब हम रिले मॉड्यूल के कनेक्शन के बारे में देखेंगे। रिले मॉड्यूल कनेक्शन हमने किस तरीके से की। ये रिले मॉड्यूल कुछ इस तरीके से रखा हुआ है जैसे आपको दिखाई दे रहा है। इस रिले मॉड्यूल में BCC, ग्राउंड और इनपुट वायर है। BCC को हमने पिन नंबर 4 के साथ कनेक्ट कर दिया जो कि पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है। आप चाहो बैटरी से कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट, या फिर पिन नंबर 4 से भी कनेक्ट कर सकते हो। अब हमने रिले मॉड्यूल के नेगेटिव वायर को कनेक्ट कर दिया है, जिसे हमने पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट किया है जो कि हमारा बैटरी का नेगेटिव पॉइंट है। अब हम रिले मॉड्यूल के इनपुट वायर जिसे हमने पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट किया है। अब हमने रिले मॉड्यूल के कॉमन वायर जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा रिले मॉड्यूल में, इस कॉमन वायर को हमने बल्ब के साथ कनेक्ट किया। और बल्ब का जो दूसरा वायर है, जो हमारा रिले मॉड्यूल का दूसरा वायर है एनो वायर, उसे हमने 220 वोल्ट के साथ सीधा दे दिया। ठीक है। और 220 वोल्ट से जो दूसरा वायर है उसे हमने बल्ब के साथ कनेक्ट कर दिया। आप कनेक्शन को देख सकते हैं। तो एक तरीके से हमने जैसे स्विच लगाते हैं उसके तरह यूज़ किया है। तो पूरा हमारा सर्किट कंप्लीट है। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं इस सर्किट से रिलेटेड।